हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों अच्छे, मस्त और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपने सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो सेकंड पेपर होता है उसमें 60 नंबर की पूछा जाता है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान। तो दोस्तों, मैं आपके 60 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और चैनल को थोड़ा शेयर भी कर दिया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रामदास शर्मा जो हैं ये तबला वादक नहीं हैं। अगर आपसे पूछे कि तबला वादक कौन हैं, तो आपको अगर जाकिर हुसैन का नाम मिले सबसे पहले, ठीक है दोस्तों, तो सबसे प्रमुख जाकिर हुसैन माने जाते हैं तबला वादक। ठीक है, सबसे प्रमुख माने जाते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी इन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जी इन नामक प्रोटीन पूछ रहा है किस फसल से संबंधित है? तो यह संबंधित है मक्का की फसल से। और दोस्तों, धान के बारे में अगर बात करें तो आपसे कभी कभी पूछता है कि धान के खेतों में से या गोबर गैस में से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, इन दोनों में से धान और गोबर गैस में से मीथेन गैस निकलती है। आपको याद रखना है, मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्मलेड बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो वह माल्टा है, माल्टा। टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? यानी कि टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो मियादी बुखार के लिए। मियादी बुखार के लिए कौन सा टीका बचाव करता है? तो आपको याद रखना है टीएबी, टीएबी। अष्टधाई के लेखक कौन हैं? अष्टधाई के लेखक कौन हैं? तो हमने आपको बताया था कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं पढ़िनी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पढ़िनी। दोस्तों, रामायण की रचना किसने की थी? रामायण को संस्कृत में किसने लिखा था? तो आपको याद रखना है कि रामायण को संस्कृत में लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। और बाद में रामायण का दोबारा अनुवाद किसने किया था? तो तुलसीदास ने किया था, तुलसीदास ने किया था। वेद व्यास ने दोस्तों महाभारत को लिखा था, वेद व्यास ने। तो ये भी आपको याद रखना है। जो भी मैं आपको फैक्ट बताऊं उनको आपको अच्छे से याद रखना है। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? यानी कि इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि बाबर को कहा जाता है कलंदर। और दोस्तों, युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने ही किया था। आपको याद रखना है कि बाबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है? तो वह रूढ़ि चिन्हों से। दोस्तों, आप देखते हैं कभी कभी मानचित्र जो बना होता है उसमें एक साइड में चिन्ह बने होते हैं कई प्रकार के, और उसके सामने लिखा होता है कि इस चिन्ह का मतलब ये, इस चिन्ह का मतलब सड़क, इस चिन्ह का मतलब गाड़ी, इस चिन्ह का मतलब रोड। ठीक है, तो उनके माध्यम से मानचित्र को समझा जाता है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? चंद्र ग्रहण, दोस्तों, चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णमासी को। चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णमासी को। और जो सूर्य ग्रहण होता है वह अमावस्या को पड़ता है। यानी कि अमावस्या को पड़ता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण दोस्तों कब पड़ता है? तो पूर्णमासी को। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? तो यह कहा था एडम्स ने। किसने कहा था दोस्तों? तो एडम्स ने कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो चौसा का युद्ध है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है दोस्तों आलू है, यानी कि आलू क्या है। तो आलू क्या होता है दोस्तों, आलू होता है तना। आलू क्या होता है, तना होता है। अगर मूली की बात करें दोस्तों, मूली होती है जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर आपसे पूछे मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है, यानी कि 2 सदन नहीं है। तो आपको याद रखना है 2 सदन तमिलनाडु में नहीं है। बाकी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें सब में 2 सदन हैं। तानसेन दरबारी गायक थे, यानी कि तानसेन किसके दरबारी गायक थे। तो यह थे अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है अपसौर के नाम से। अपसौर के नाम से जाना जाता है जब अधिकतम दूरी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय धारा है, यानी कि शीत महासागरीय धारा कौन सी है। तो वह है बेगुएला धारा। दक्षेश के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ। तो वह हुआ है नेपाल में दोस्तों। नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी हो जाती है काठमांडू। आपको याद रखना है कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। वहाँ पे कौन सा कैलेंडर चलता है दोस्तों, तो 58वीं संवत। ठीक है दोस्तों। और वहाँ की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, नेपाली रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है तो खरपतवार एकत्रित करने हेतु गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है, यानी कि कौन सी भैंस की नस्ल है जिसके दूध में वसा अधिक होती है। तो वह होती है भदावरी। ठीक है दोस्तों, भदावरी भैंस। कह रहा है कि प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों 2। कौन से 2 रंग होते हैं, तो आपको याद रखना है कि लाल और हरा रंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं कराता। तो दोस्तों वह हो जाएगा आपका रसायन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है।
कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का। प्रोफेसर घाटे का। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी? यानी कि सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? वह है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो यह नेपाल के तिब्बत नामक स्थान से निकलती है, जिसका नाम है दोस्तों सांगपो। उसके बाद में ये नदी बहती हुई दोस्तों ये बांग्लादेश में एंटर करती है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में एंटर करते हुए ये नदी बंगाल की खाड़ी में गंगा से मिलती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। और गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 2550 किलोमीटर लंबाई है। ये भी आप याद रखेंगे। नील नदी को दोस्तों मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान कौन सी नदी को कहा जाता है? तो नील नदी को कहा जाता है। और अगर पूछे दोस्तों सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वह अमेजॉन नदी है। अमेजॉन नदी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके जो शिष्य थे दोस्तों रामकृष्ण के, वो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी इन्होंने ही। ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? तो राजा राम मोहन राय ने करवाया था 1829 में दोस्तों, जिसे भी आप याद रखेंगे। पहली बार आर्थिक व्यवस्था यानी कि दोस्तों जो कितनी दर जो इनकम होती है दोस्तों उसकी जनगणना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार किसका था? तो यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। दोस्तों पहले जो अगर आपसे पूछे कि पूर्व समय में मतदान करने की उम्र सीमा कितनी थी तो आपको याद रखना है कि 21 वर्ष थी। उसके बाद में 3 वर्ष घटा करके 18 वर्ष की गई। ये भी आप याद रखेंगे। संविधान सभा की अगर बात करें तो सबसे पहले दोस्तों पूछता है अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती? यानी कि सबसे कौन सी विधि अपनाई जाए जिसमें कि पानी की सबसे ज़्यादा बचत हो? दोस्तों आपने देखा होगा कुछ खेत, जैसे एक ये मान लीजिए खेत है और इसमें पौधे लगे हुए हैं ऐसे, तो कुछ किसान होते हैं जो एक पाइप के थ्रू डाल देते हैं, पतली पतली पाइप, और उन तीनों पाइपों को एक साइड से मिला करके समरसेबिल का पानी उसमें छोड़ते हैं। तो तीनों पाइपों के माध्यम से सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहता है, छेद होते हैं। तो इस प्रकार की सिंचाई विधि अपनाने से पानी की अधिक बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनें। तो सही क्रम चुनना है तो सही क्रम होगा मुगल शैली, पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, बंगाल शैली। ठीक है। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? तो यह मिला था बैडमिंटन के लिए। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? सुदर्शन झील। तो दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के
काल में हुआ था? तो यह हुआ था चंद्रगुप्त के काल में, चंद्रगुप्त के काल में। दोस्तों चंद्रगुप्त के काल में हुआ था, आपको याद रखना है। पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो पूर्ववर्ती नदी यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी है, तो सतलज दोस्तों, सतलज, सतलज पूर्ववर्ती नदी है। बाकी देखिए दोस्तों, यमुना, गंगा और सतलज, सिंधु, ये देखा जाए पास ही पास से निकलती हैं नदियाँ, लेकिन सतलज इस साइड में बहती हुई चली जाती है अरब सागर की तरफ, ठीक है दोस्तों। और बाकी गंगा यमुना, जो गंगा और यमुना हैं ये बहती हुई इस साइड आ जाती हैं, इस साइड आ करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और ये अरब सागर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव, आपको इनका नाम याद रखना है। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई? तो भारतीय संविधान के में से किसको अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई? तो सबसे ज़्यादा भैया केंद्र को ही तो शक्ति मिलती हैं, आपको याद रखना है कि केंद्र को सबसे अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। संप्रेषणी विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई? तो यह की गई थी बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट, ठीक है दोस्तों। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, आपने ग्रीन हाउस समझते हैं दोस्तों, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा कि जो हाउस बना होता है उसमें बहुत पतली सी ब्लू टाइप की पट्टी से पूरा ढका हुआ होता है, ठीक है, और उसके अंदर पौधे लगे होते हैं, उसे ही बोलते हैं दोस्तों ग्रीन हाउस। तो कह रहा ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वेजिटेबल फार्मेसिंग। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल। प्रातःकाल के समय राग भैरव गाया जाता है। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय समाचार पत्र था, यानी कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट, और बंगाल से ही से प्रकाशित किया गया था, पहला था बंगाल गजट। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो सबसे लंबी नदी पूछ रहा है दोस्तों, तो इन सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और आपको याद रखना है कि दक्षिण की गंगा गोदावरी को ही कहते हैं, ठीक है, गोदावरी नदी को ही कहते हैं दोस्तों। ये महानदी जो है, इसी महानदी पर कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध, और कहाँ पे बना है? तो उड़ीसा में बना है। कृष्णा नदी की बात करें दोस्तों, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वरम से निकलती है, महाबलेश्वरम से यह नदी निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे। और जो महानदी है दोस्तों, ये अमरकंटक से निकलती है। कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, कोयले का सर्वाधिक उपभोग होता है, तो यह होता है ऊर्जा उत्पादन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आ गया है ये, कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात, तो ये होता है 3:2। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 3:2 होता है। 3:2 का मतलब समझते हो तो, जैसे कि 3 फुट अगर लंबाई होगी तो 2 फीट चौड़ाई होगी, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी दोस्तों? तो यह रखी गई थी 14 वर्ष से 18 वर्ष।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम ये पाया जाता है लार में। लार ग्रंथियाँ कितनी जोड़ी होती हैं दोस्तों? तो 3 जोड़ी होती हैं। पित्तरस कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। ठीक है। रक्त शुद्ध कहाँ होता है? अगर आपसे पूछे कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो वह वक्रक यानी कि गुर्दा में होता है। एक सप्ताह में कितने सुर होते हैं? एक सप्तक में कितने सुर होते हैं? तो ये होते हैं 12 सुर। एक सप्तक में 12 सुर होते हैं। किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? किसके द्वारा वायुमंडल का प्रदूषण नहीं हो सकता? तो यह हाइड्रोजन के द्वारा। हाइड्रोजन के द्वारा। वह स्थान जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, अब अरविंद आश्रम का मंजिल है, कौन सा है? तो वह है पांडुचेरी। पांडुचेरी दोस्तों। चेन्नई की बात करें तो आपको याद होगा कि चेन्नई शहर कहाँ पे बसा हुआ है? तो यह बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तो तमिलनाडु की राजधानी है। सबसे छोटा राज्य मैंने आपको बताया था कि गोवा है। और यह कौन से महासागर के किनारे है? तो अरब महासागर के किनारे बसा है गोवा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, 2 बार। ठीक है। और ये संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। ये भी आपको याद रखना है। जाकिर हुसैन दोस्तों, ये पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन। पहले प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। और यह 3 बार प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में हुआ था। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। कन्नौज इनकी राजधानी थी हर्षवर्धन की। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? यानी कि भारत की पूछ रहा वृहत्तम नदी कौन सी है? वृहत्तम का मतलब समझते हैं दोस्तों? यानी कि इन चारों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी की लंबाई 2550 किलोमीटर है। 2550 किलोमीटर है दोस्तों गंगा नदी की लंबाई। शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, तो कब? 78 ईस्वी में दोस्तों। 78 ईस्वी में। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यों की संख्या दोस्तों वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। ठीक है। 28 राज्यों की संख्या है और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।